बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ऐसी सूरत हाल जो कि इस वक्त है, हमने आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के हवाले से पाकिस्तान में हमेशा बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन इस अंदाज़ का आजकल क्योंकि मीडिया है, फिर सोशल मीडिया है, फिर गुफ्तगू है, फिर बयानात हैं, एक बदतरीन सियासी जंग इस वक्त चल रही है। ऐसा माहौल हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये किस बात का तकाजा करता है? इससे कैसे निपटना चाहिए? देखिए खान साहब, आपने जो तारीख बयान की काफ़ी, तो हमने खुद उसको देखा है अपने सामने। अब भी जब ये मसला शुरू हुआ, इससे बहुत पहले जब ये NCM की बात हुई, कामयाबी हो गई, तो मियां नवाज साहब ने कहीं अपने जवारी धुन के बीच में बैठ के बात की कि हमें ये कहा गया कि अगर आपने अभी NCM ना लेके आए तो इमरान खान साहब अपनी मर्जी का चीफ लगा देंगे और फिर आपको नुकसान होगा। यानी कि NCM सारी सिर्फ एक चीफ की वजह से बने गए इसमें। उसके बाद लगातार देखिए तो आज जिस वक्त आप देख रहे हैं, तो हमारे जो सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान आर्मी की जो भी इसमें आते हैं उन सबको मुतनाज़ा बना दिया गया है, और इसमें PDM का और नवाज का मेन रोल है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? अब जब भी जो भी कोई आर्मी चीफ बनेंगे, जो भी बनाएगा उनको, वो एक तनाज़े के साथ बीच में आ रहे हैं, और सोशल मीडिया ने इसको, और जैसे आपने कहा, तेल छिड़का इसके ऊपर। उन्हें चाहिए ये था कि आराम से जो वक्त के वज़ीर आज़म है, जिनका इस्तेकाक है, वो बैठ के चीफ मुकर्रर कर देते, बात आगे खत्म हो जाती है। लेकिन उनका अपना प्रॉब्लम है, PDM के अंदर भी बहुत सी मुख्तलिफ आ रहा है, जिसकी वजह से इस तनाज़े को तूल भी मिल रहा है, और ये दिन ब दिन जो आप देख रहे हैं कंट्रोवर्सी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। अब खान साहब खुद जो बयान दिया है, उसकी वजह से ये किसी कल बैठने को नहीं होगा। नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप का, आर्मी का, पाकिस्तान की जल साहब, आप ये फरमाइएगा, आपका व्यू क्या है? ये जो बात सामने आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम फैसला साजी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जनाब नवाज शरीफ के हाथ में है, वही इसके फैसला साज है। लेकिन बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल ये है कि उनकी हुकूमत को 7 माह हो चुके हैं, मगर इस दौरान उनका स्टेटस जो है, लीगल स्टेटस, वो एब्सकॉन्डर का ही है। वो वांटेड है पाकिस्तान में, उनकी बेल्स उन्होंने जम की हैं। ये तमाम मामला जो हैं वो यकीनन एक बहुत ही ग्रेव उनकी जो लीगल सिचुएशन है इस वक्त, जो स्ट्रिक्टली लीगल सिचुएशन है इसकी है। लेकिन बहरहाल आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर 5 दिन उन्होंने लंदन में गुजारे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब से इस मामले पे बात करने के लिए। इटसेल्फ क्या ये एक कंट्रोवर्सी है? जी, मैं कह रहा हूँ कि सारी को तेल छिड़काया उन्होंने जब करके, तो अब ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी बन गई है इसकी कि अब जिसको भी चीफ बनाएंगे उसका भी नुकसान होगा, फौज का नुकसान होगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जिसका इस्तेकाक है, अब वापस आकर भी तो उन्होंने अपने PDM के साथियों से मशवरा करना है। अब पहले मशवरा करके यहाँ बैठ के फैसला कर लेते, आगे चले जाते उसको। अब वो चूंकि नहीं हुआ, खान साहब ने इसको एक नए तरीके से उठा लिया है, और लीगली स्पीकिंग जो मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं नजर हूं, ये फैसला किसी सूरत में लंदन में डिस्कस नहीं होना चाहिए था। ये पाकिस्तान के अंदर का, पाकिस्तान का फैसला है, पाकिस्तान में होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब का स्टेटस जो है वो इस वक्त एक मुजरिम का है, उनके साथ तो कम से कम बात नहीं होनी चाहिए थी। हुआ है, मैं समझता हूँ ये गलत हुआ है। ये जल साहब फिर भी अब कौन क्या कर सकता है? मतलब डूएबल क्या है इस सूरत हाल में? और आफ्टर ऑल अपॉइंटमेंट होनी है, आफ्टर ऑल ये सारी सिचुएशन है, मगर दूसरी जानिब है नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटस है इस मामले में, वो एक तो बात साफ कह चुके हैं कि किसी किस्म की इमरान खान से बात नहीं करो, किसी किस्म के अर्ली इलेक्शन की बात नहीं करो, इलेक्शन जो है वो 9 महीने बाद, 10 महीने बाद कराओ। दूसरी जानिब ये गवर्नमेंट जो है उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो हर आने वाला सर्वे उसको बताता है कि ग्रेवली अनपॉपुलर इस वक्त ये गवर्नमेंट है, लोग बुरी तरह से नाराज़ हैं। ये सारी सूरत हाल में ये तो फिर बहुत बड़े कॉन्फ्रंट्रेशन की बात है। अभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, और अगर जनरल बाजवा चले जाते हैं, उसके बाद नए आर्मी चीफ को ये पूरी सिचुएशन मिलती है, तो ये तो किसी वक्त टोटल ब्रेकडाउन हो जाएगा डेमोक्रेसी का। हम तो हेड कर रहे हैं उस तरफ, जिसमें जो सियासतदानों का जो स्ट्रेंथ ये है कि आप उसमें बैठ के बात करके मसला हल कर सकते हैं। मियाँ साहब लंदन से बैठ के फरमा रहे हैं कि बातचीत करनी नहीं है, कोई मसला हल करना ही नहीं है, तो फिर तो फसाद आपको सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी बैठ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, टेम्परेचर
जो है वो दर्जा हरारत हम बढ़ा रहे हैं मुल्क के अंदर, बेहतरी की सूरत को नजर आ नहीं रही है, जब बातचीत नहीं करेंगे और मसले को बैठ के हल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी बात आगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो भी नई चीफ आएंगे, एक तो उनको कंट्रोवर्सी में फंसा दिया गया, दूसरा इतना बड़ा प्रेशर उनके ऊपर होगा, फौज के ऊपर होगा कि वो डेफिनेटली जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो सबको इफेक्ट करती है, फौज पाकिस्तान को और ज्यादा सीरियस इफेक्ट करती है, तो उनके ऊपर तो प्रेशर डेफिनेटली होगा। अब भी इनके लिए मौका ये है कि ये किसी तनाज़े से बचने के लिए खान साहब के साथ मुशावरत करके कम से कम पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, खान साहब उसके लीडर हैं, उनको बिठा के बात कर लें और जिसको भी मुकर्रर करना है मुकर्रर कर दें, ताकि ये कंट्रोवर्सी बाद में ना खड़ी हो, बाद में हमारे गले में ये ढोल बजता रहे सारे।